हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि अब विंग लंचा का ऑफिस में इंटरव्यू देने वाला था, क्योंकि अब वो लंचा का न्यूट्रिशनिस्ट बनने वाला था। बिंग जे विंग को लेकर लंचा के घर पे पहुंच गया, जहाँ पर लंचा उसका इंटरव्यू लेने वाला था। बट बिंग जे विंग के साथ अंदर नहीं गया, क्योंकि विंग ने ही मना किया था। विंग को फील हो रहा था कि उसने बहुत परेशान किया है उन लोगों को, अब वो सब कुछ खुद करेगा। तो वो अकेला अकेला घर के अंदर चला गया। जैसे ही वो गार्डन के अंदर आया, वहाँ पे एक इंसान ब्लैक कोट में खड़ा था। उसने कहा, मिस्टर विवुशियन। विंग ने अपने हेड को शेक किया। देन उस इंसान ने विंग के साथ हाथ मिलाया और कहा, मेरा नाम जिंगी है। जिंगी के हाथ में एक टैबलेट था। जिंगी ने कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहता हूँ कि आप इस पर साइन कर दे। देन जिंगी ने उस टैबलेट को विंग को दे दिया। वहाँ पर एक एनडीए फाइल था। विंग ने उस फाइल को पढ़ा। विंग ने सिर्फ फर्स्ट पेज को ही पढ़ा एंड वहाँ पे सब कुछ ठीक ही था, कुछ भी अनयूजुअल नहीं था। तो उसने साइन कर दिया। जिंगी ने कहा, डोंट वरी मिस्टर विवुशियन, यहाँ पर ऐसा कुछ भी गलत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ यही लिखा है कि आप हमारे बॉस के बारे में किसी और के साथ बात नहीं कर सकते। चलिए अब मैं आपको आपके वर्क प्लेस दिखा देता हूँ। ये बोल के जिंगी आगे जाने लगा एंड विंग उसे फॉलो करने लगा। बट विंग को बहुत ही अजीब लगा। वर्क प्लेस, उसे तो लगा था कि वो अभी यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आया है, बट यहाँ पर तो उसे वर्क प्लेस दिखाया जा रहा था। जैसे ही विंग जिंगी के साथ घर के अंदर आया, वो बिल्कुल शॉक्ड हो गया। ये घर घर नहीं, महल था। यहाँ पर हर एक चीज़ एक्सपेंसिव था। फर्नीचर्स, बॉटल्स, एवरीथिंग। विंग ने इतना ब्यूटीफुल घर जिंदगी में नहीं देखा था। एंड फाइनली वो लोग एक ब्यूटीफुल किचन में पहुंच गए। जिंगी ने कहा, यह है किचन, यहाँ पर आप खाना बनाएंगे। आप हमेशा फ्रेश इंग्रेडिएंट्स ही चूज़ करना, हमारे बॉस को वही पसंद है। एंड हाँ, स्पाइसी मत बनाना, वो हमारे बॉस बिल्कुल नहीं खाते। एंड बाकी सब बॉस खुद तुम्हें बता देंगे। तुम यहाँ पर कब मूव इन कर सकते हो। जिंगी जिस तरीके से बात कर रहा था वो इनको बहुत अच्छा लग रहा था। जिंगी उससे बहुत ही ज़्यादा छोटा है, बट फिर भी कितना मैच्योर है। देन उसे याद आया कि जिंगी ने अभी क्या कहा, मूव इन। उसने कहा मूव इन। जिंगी ने कहा, हाँ तुम्हें यहाँ पर मूव इन करना होगा, क्योंकि तुम हमारे बॉस के लिए दिन में 3 बार खाना बनाने वाले हो, हफ्ते में 6 दिन, क्योंकि उन्हें हमेशा फ्रेश खाना ही पसंद है। ये सब तो उस एनडीए के 3 और 5 पेज में लिखा था ना, तुमने नहीं पढ़ा जब तुमने साइन किया। तभी विंग को याद आया, उसने तो सिर्फ फर्स्ट पेज पढ़ा था, उसने बाकी पेज नहीं पढ़ा था। उसने कहा, पेज 3 और 5। ये सुन के जिंगी को समझ में आ गया कि विंग ने पूरा एनडीए नहीं पढ़ा था। उसने कहा, शायद तुम ये पढ़ना चाहते हो। ये बोल के जिंगी ने स्माइल किया एंड उसे वो टैबलेट दे दिया। विंग ने केयरफुली उस पेज को पढ़ा, एवरी पेज को उसने पढ़ा एंड वहाँ पे सारे चीज़ें लिखा हुआ था। ये बेसिकली 1 साल का एग्रीमेंट है। वहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ था, सारे मील्स, शेड्यूल्स, सैलरी। जैसे ही विंग ने अपना सैलरी देखा, वो लगभग बेहोशी होने वाला था। वो सैलरी इतना हाई था कि उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। इनफैक्ट उसके पास फ्रीडम भी है कि वो कहीं भी जा सकता है। इनफैक्ट वो अपने कंपनी के कार भी यूज़ कर सकता है। उसे हफ्ते में 1 दिन छुट्टी मिलेगा, उस दिन वो कुछ भी कर सकता है। एंड उसका जॉब टाइम 7 PM ख़त्म हो जाता है। उस टाइम के बाद वो कुछ भी कर सकता है। ये एक्चुअली एक ड्रीम जॉब है। बट वहाँ पर एक ही प्रॉब्लम था कि उसे अपने बॉस के साथ वहाँ पर रहना होगा, जो एक अननोन पर्सन है। वो बहुत ही कंसर्न हो गया एंड जिंगी ने उसका फेस पढ़ लिया। तो उसने कहा, हमारे बॉस बहुत ही बिजी रहते हैं, वो तभी वापस आते हैं जब उनका सारा काम ख़त्म हो जाता है। बेसिकली तुम इस प्लेस पे अकेले ही रहोगे, सो ज़्यादा चिंता मत करो। विंग ने नोट किया, पर उसके दिमाग में चल रहा था कि उसने इतना लग्जरी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके जॉब लाइफ में उसे इतना आराम मिलेगा, इतना सैलरी मिलेगा। उसे 1 साल के लिए ये सब करना होगा। देन 1 साल बाद वो फ्री हो जाएगा, वो एक खुद का लाइफ बनाएगा। उसने अपने आप से कहा कि वो ये प्रिटेंड करेगा कि वो एक रूममेट के साथ रह रहा है। देन विंग ने जिंगी को वो टैबलेट वापस दिया और एक स्माइल किया और कहा, मैं कल ही मूव इन करूँगा।
ये सुन के जिंगी ने स्माइल किया और कहा, ग्रेट, अनफॉर्चुनेटली हमारा बॉस कल रात वापस आएंगे, तो ये प्लेस अब तुम्हारा ही है। तुम कल जल्दी आ जाना एंड इस जगह को ठीक से देख लेना। ये बोल के जिंगी ने विंग को एक ब्लैक कार्ड दिया और कहा, ये यहाँ का एक्सेस कार्ड है, अगर तुमने इसे खो दिया तो तुम अंदर नहीं आ पाओगे। कल से यहाँ पर एक कार्ड भी होगा जो तुम्हारे यूज़ के लिए होगा, मैं उसका चाबी तुम्हारे रूम पे रख दूंगा। ओ हाँ, मैं भूल गया था, तुम्हारा रूम 2nd फ्लोर पे है, जो 2nd डोर है ना लेफ्ट में, वहाँ पे। देन जिंगी ने विंग को एक मोबाइल दिया और कहा, ये ऑफिस का फ़ोन है, सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे फ़ोन यूज़ करते हैं। यहाँ पर मेरा नंबर ऑलरेडी सेव्ड है, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। विंग ने नोट किया और कहा, थैंक यू जिंगी। जिंगी ने कहा, थैंक यू मिस्टर वी, प्लीज़ हमारे बॉस का ख्याल रखना। ऐसे बचपने वर्ड्स सुन के विंग ने हंसा। उसने कहा, ऑफ कोर्स, मैं यही करने तो यहाँ पर आया हूँ, बट अभी मुझे घर जाना होगा, पैकिंग भी तो करना है क्योंकि कल सुबह मुझे यहाँ पर आना भी है। एंड क्या मुझे मेरे साथ इंग्रेडिएंट्स लेके आना होगा? ये सुन के जिंगी ने कहा, आप ऐसा कर सकते हो, एंड अगर आप चाहते हो कि मैं लेकर आऊँ तो मुझे आप लिस्ट भेज देना। विंग ने कहा, ठीक है, मैं देखता हूँ। देन विंग ने जिंगी को गुड बाय कहा एंड देन वो वहाँ से निकल गया। जैसे विंग वहाँ से निकल गया, जिंगी ने एक नंबर डायल किया और कॉल किया। उसने फ़ोन पे एक कोड कहा। वो कोड था, वो कैट बैग के अंदर है, आई रिपीट, वो कैट बैग के अंदर है, ओवर एंड आउट। ये बोल के जिंगी ने कॉल कर दिया। एंड ऑफ कोर्स जिंगी ने जिसे कॉल किया था वो और कोई नहीं, लांगवांग जी था। ऐसे अद्भुत कोड सुन के वो खुद शॉक्ड हो गया। उसने हुआचिंग की तरफ देखा और कहा, किसने उसे ऐसा बकवास कोड सिखाया है? तुमने? ये सुन के हुआचिंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। लंजन ने कहा, चेंग, तुम कुछ ज़्यादा ही मज़ा नहीं ले रहे हो? तुमने मेरे कज़न को बुलाया ताकि वो तुम्हारे प्लान में शामिल हो सके। हुआचिंग ने हंसते हुए कहा, वो खुद राजी हो गया विक्टिम होने के लिए, तो मैं क्या करूं? एंड डोंट वरी, मैंने उसे कहा है कि अगर उसने इसके बारे में किसी को भी कहा तो मैं उसको बहुत पीटूंगा। ये सुन के लंजन ने कहा, एंड वो मान भी गया? हुआचिंग ने कहा, तुम उसे जानते हो ना, वो हमेशा कुछ एक्साइटिंग करना चाहता है, स्पेशली तुम्हारे अंकल से दूर रहने के लिए। लंजन ने कहा, तुम्हें पता है ना, उसे अपने पढ़ाई के लिए घर पे ही रहना है। हुआचिंग ने कहा, हाँ हाँ मुझे पता है, जो भी हो। फाइनली उस कैट को बैग के अंदर लाना सफल हुआ। अब तुम्हें प्रिपेयर्ड होना चाहिए। अगर वो इंसान वही इंसान है जिसे तुम ढूंढ रहे थे तो तुम्हें तो एक लॉटरी मिल गया। ये बोल के हुआचिंग ने स्माइल किया। लंजन ने भी स्माइल किया। देन हुआचिंग ने कहा, एनीवे, क्या हम 2nd पार्ट के बारे में बात करें? मुझे वो इडियट लड़की मिल गई। वो हमेशा मनी को ही फॉलो करता है। अगर तुम चाहो तो मैं उसके सारे मनी छीन सकता हूँ, एंड तुम्हें बिलीव नहीं होगा कि वो अभी किसके साथ है। लंजन ने कहा, किसके साथ? हुआचिंग ने कहा, वही लोन शार्क शू मिनसन के साथ है। I mean, उन लोगों ने कुछ छुपाने की कोशिश भी नहीं किया। शायद उन्हें ये लगा कि तुम्हारा वो लिटिल बॉयफ्रेंड कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये उन लोगों का स्कीम था कि वो उस लड़के से सब कुछ छीन लेगा, इनफैक्ट उसके हाउस को भी मॉर्गेजिंग कर देगा, एंड देन वो लोग उसे चीप प्राइस में खरीद लेंगे इसी मंथ। उन लोगों ने विभूषण के सारे क्लाइंट्स को ले लिया। वो लोग अभी उसके कैटरिंग सर्विस को ही रनिंग कर रहे हैं। सारे एम्प्लॉयज़ भी वहाँ पर है। सिर्फ उस कैटरिंग सर्विस का ओनर एंड नाम ही चेंज हो गया है, बाकी सब कुछ उनके पास है। एंड उस कंपनी का ज़्यादा शेयर शू मिनसन के पास है। लंजन ने नोट किया और कहा, हुशुआन ने कुछ ज़्यादा ही जल्दी काम कर दिया। मुझे याद दिला देना, मैं उसे बोनस दूंगा। हुआचिंग ने कहा, ठीक है। इस तरफ विंग लंजन के घर के पास जो कैफेटेरिया है वहाँ पर चला गया। वहाँ पर उसके लिए लू बिंगजे वेट कर रहा था। जैसे ही विंग वहाँ पर गया, लू बिंगजे ने कहा, तो कैसा गया? विंग उसके पास जाकर बैठ गया। उसने कहा, आई थिंक मुझे जॉब मिल गया। बिंगजे ने स्माइल किया और कहा, अच्छी बात है। विंग ने कहा, वेल हाँ, मतलब मैं वहाँ पर गया एंड मुझे एक्सेप्ट कर लिया गया। उन लोगों ने मेरा इंटरव्यू तक नहीं लिया। वहाँ पर एक छोटा बच्चा था, मेरा मतलब छोटा लड़का, जिसका नाम है जिंगी। उसने मुझे एक NDA साइन करवाया जो बेसिकली एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट है। तो बिंगजे ने कहा, हाँ, तो कोई परेशानी है?
विंग ने कहा, नहीं, एक्चुअली ये बहुत ही अच्छी बात है, रियली। ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है एंड सैलरी भी बहुत ही ज़्यादा हाई है। बट सिर्फ एक ही परेशानी है कि मुझे वहाँ पर उस इंसान के साथ रहना होगा जो कि मेरा बॉस होगा। ये सुन के मिंगजे ने कहा, हाँ, आई डोंट थिंक ये अनयूजुअल रिक्वेस्ट है। तुम्हें वहाँ पर 3 टाइम्स खाना बनाना होगा दिन में, तो तुम्हें वहाँ पर रहना ही होगा। हमारे बॉस के लिए उनका बॉडी एक टेम्पल की तरह है, तुम समझ ही सकते हो अब। ये बोल के मिंगजे ने हंसा और कहा, एनीवे, तुम चिंता मत करो, हमारा बॉस बहुत अच्छा है। वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट है एंड जब उनके एम्प्लॉयज़ बहुत ही अच्छा काम करते हैं वो उन्हें बोनस भी देते हैं। वो एक स्ट्रेट एरो की तरह है। अभी तक उनके बारे में कोई भी बैड न्यूज़ नहीं आया। ये सुन के विंग ने हंसते हुए कहा, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि वो एक सेंट है। मिंगजे ने कहा, जब तुम उसे देखोगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। बिलीव मी, वो तुम्हें जो कुछ भी करने के लिए कहेगा तुम सब कुछ करने के लिए राज़ी हो जाओगे। उनका ऑरा ही कुछ ऐसा है, कोई भी उन्हें मना नहीं कर सकता सिवाय उनके बेस्ट फ्रेंड के। तुम उससे भी मिलोगे, ज्वाइन कर लो, फिर तुम सबसे मिलोगे। विंग ने कहा, श्योर, एंड वैसे भी मैं किसी को ऐसे ही जज नहीं करता। तुम्हें तो पता ही है। मिंगजे ने कहा, अपने ऊपर ज़्यादा हर्ट मत हो विशियान। मे बी तुम्हारा सोलमेट तुम्हारे आसपास ही है बट तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम फील नहीं कर पा रहे हो। शायद इसलिए ही तुम्हारा टॉक्सिक रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। ज़्यादा चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब चलो घर जाते हैं एंड जाते वक्त हमें चिकन एंड बियर भी तो ख़रीदना है सेलिब्रेट के लिए। विंग ने कहा, श्योर, एंड शायद आज रात मैं सो नहीं पाऊँगा क्योंकि मुझे कल जल्दी उठना भी है एंड शॉप पे भी जाना है कुछ इंग्रेडिएंट्स खरीदने के लिए। देन वो लोग वापस आ गए एंड उन लोगों ने सेलिब्रेशन किया एंड सच में विंग पूरी रात नहीं सो पाया। उसने पैकिंग किया एंड देन वो सुबह सुबह मार्केट में चला गया, वही मार्केट जहाँ पर वो अपने कैरियरिंग के टाइम पे जाया करता था। वहाँ पर लगभग सब लोग उसे पहचानते हैं। उसने कुछ फ्रेश इंग्रेडिएंट्स खरीदा अपने बॉस के लिए। शॉपिंग फिनिश करके वो अपने बैकपैक को लेकर लंचे के बिल्डिंग पे आ गया। लंचे के घर पे आके उसे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। वो वहाँ पर अकेला था बट फिर भी उसे बहुत ही वेलकमिंग फील हो रहा था। उसने फ्रिज पे सारे इंग्रेडिएंट्स रख दिया एंड देन वो अपने काम पे लग गया। अब वो लंच के लिए किमची बना रहा था। वो बहुत ही ध्यान से अपना काम कर रहा था एंड तभी उसे फील हुआ कि कोई उसके बहुत ही पास है। किसी ने उसके कान के बहुत पास आकर कहा, तुम क्या बना रहे हो? ऐसे आवाज़ सुन के वो बहुत ही ज़्यादा डर गया एंड जंप कर उठा। देन उसने टर्न किया एंड देन उसका हार्ट बीट बिल्कुल रुक गया क्योंकि उसके सामने एक ऐसा इंसान खड़ा था, इंसान नहीं, एक ह्यूमन गॉड खड़ा था जो विंग को ऐसे देख रहा था जैसे कि विंग उसका एक स्नैक हो। वो इंसान इतना हैंडसम था, इतना सेक्सी था कि विंग इमेजिन भी नहीं कर सकता। उस इंसान की बॉडी से सिट्रस, सनशाइन एंड स्वेट की एक मिक्स स्मेल आ रही थी। वो इंसान टॉपलेस था। विंग का हार्ट बीट रुक गया। उसने कहा, आप कौन हो? विंग ने उस इंसान के फुल बॉडी को तो नहीं देखा बट विंग को पता है कि वो इंसान लगभग नेकेड ही है, सिर्फ अपने अंडरवेयर में है। विंग का हिम्मत नहीं हो रहा था कि वो उस इंसान की बॉडी को देखे। उसने नोटिस तक नहीं किया था कि कब उसके हाथ पे लगे हुए किमची के सॉसेस उस इंसान के बेयर चेस्ट में लग गया। बट उस इंसान ने नोटिस किया एंड ऑफ कोर्स वो इंसान और कोई नहीं, लंजा था। उस इंसान ने स्माइल किया। ये देख के विंग का हार्ट बीट ऑलमोस्ट रुक ही गया। वो मरने ही वाला था। उसे पता है कि वो एक स्ट्रेट है, उसे मैन पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट फिर भी पता नहीं क्यों वो बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहा था। अब उसे खुद पर डाउट हो रहा था कि वो स्ट्रेट भी है या नहीं। उसे पता नहीं कि वो अभी क्या करेगा। उसके ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया। उसके पूरे बॉडी में गुज़बाम्स आ गए। वो हॉट फील करने लगा। लंजे के बॉडी से जो स्मेल आ रहा था वो ऑडली विंग को बहुत ही फैमिलियर लग रहा था, बट विंग को कुछ याद नहीं आ रहा था। लंजे ने स्माइल किया एंड देन उसके चेस्ट में जो सॉसेस लगा था उसने उसे लीक किया एंड एक अजीब सा साउंड किया। ये साउंड सुन के विंग का हार्ट बीट फास्ट हो गया। वो लंजे के हर एक मूवमेंट को देख रहा था। देन लंजे ने कहा,
मैं लंजा हूँ। एंड तुम? अब विंग आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। लंजा का वॉइस बहुत ही डीप था। उसने मन ही मन में कहा, जेसस, अपने आप को कंट्रोल करो बॉय। देन उसने कहा, मैं उविशियन हूँ, मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मैं मिस्टर। देन उसे याद आया कि उसे अपने बॉस के नाम तो पता ही नहीं। उसने कहा, मैं यहाँ पर न्यूली हायर्ड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मैं अपने बॉस के लिए खाना बना रहा हूँ। विंग ने बहुत मुश्किल से ये सब कहा। देन विंग सोचने लगा कि ये इंसान नहीं, परफेक्शन, ये शायद उसके बॉस का सुगर बेबी होगा, क्योंकि इसका जो ब्यूटी है इसके लिए कोई भी मर सकता है। वो स्ट्रेट है। वो अपने आप को यही कह रहा था कि वो स्ट्रेट है, वो ये सब नहीं सोच सकता। तभी लंजा ने कहा, ओ, तो तुम ही हो वो न्यूट्रिशनिस्ट, जिंगी ने मुझे कल तुम्हारे बारे में बताया था। ये बोल के लंजा विंग के और भी क्लोज आ गया। अब उसका फेस विंग के ईयर के पास था। उसने डीप वॉइस में कहा, तुम क्या सोच रहे हो? उन दोनों का हाइट लगभग सेम ही था, सिर्फ कुछ इंचेस की डिफरेंट था। जैसे ही लंजा ने ये क्वेश्चन पूछा, विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, क्या? वो सोचने लगा, क्या लंजा उसका मन पढ़ सकता है? लंजा ने डीप वॉइस में कहा, तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम कुछ सोच रहे हो। ये सुन के विंग मन ही मन में कह रहा था, हे भगवान, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि इसका माउथ मेरे नेक को टच कर रहा है। बट विंग ने अपने आप को कंट्रोल किया और कहा, मैं सोच रहा हूँ कि कब मेरा बॉस आएंगे। क्या तुम ब्रेकफास्ट खाना चाहोगे? मेरे पास सिर्फ ग्रीक योगर्ट, हनी एंड कुछ फ्रूट्स है। क्या ये ठीक है? विंग को रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि उसका हाथ धीरे धीरे लंजा के एब्स की तरफ जा रहा था। बट उसने अपने आप को कंट्रोल किया एंड मन ही मन में कहने लगा, जेसस विशियन, अपने आप को कंट्रोल करो। तभी लंजा ने हंसा और कहा, इट्स फाइन, ये मेरा ही फॉल्ट है कि मैं टाइम से पहले आ गया। एक्चुअली मेरा काम ख़त्म हो गया था एंड मैं अपने न्यूट्रिशनिस्ट से मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेताब था। ये सुन के विंग फ्रोज हो गया। वो सोचने लगा, क्या ये इंसान उसका न्यू क्लाइंट है, उसका बॉस? विंग के ऐसे सरप्राइज फेस देख के लंजा विंग के और भी क्लोज आ गया। लंजा ने पूछा, तुम इतने सरप्राइज क्यों दिख रहे हो? ये सुन के विंग के ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया। एक तो लंजा इतना क्लोज था, ऊपर से लंजा उसे पढ़ भी पा रहा था। वो सोच रहा था कि उसे पता था कि वो खुद बहुत ही गुड लुकिंग है, उसके सारे दोस्त, उसके कोलिग्स कहते थे। बट ये तो इंसान हो ही नहीं सकता। वो एक गॉड की तरह है एंड विंग इसके साथ एक ही अपार्टमेंट में 1 साल के लिए रहने वाला है। उसे कहीं ना कहीं थोड़ा हैप्पी फील हो रहा था। वो मनी मन में कह रहा था, थैंक यू लो विंग जे। देन उसने मनी मन में कहा, वेट, वो उसे थैंक यू क्यों कह रहा है? उसके दोस्त ने उसे एक बार वार्न तक नहीं किया था कि उसका बॉस इतना ज़्यादा हैंडसम है, जो एक ह्यूमन नहीं, ह्यूमन गॉड है। अब विंग के अंदर कहीं ना कहीं फीलिंग्स जग रहा था। उसने अपने हेड को शेक किया। वो लंजे से कुछ कहना चाहता था बट वो कह नहीं पा रहा था। वो एक बार अपने माउथ को ओपन कर रहा था, एक बार क्लोज कर रहा था, बिल्कुल एक फिश की तरह। एंड तभी लंजा के हंग्री नज़र विंग के लिप्स पर गया। उसने कहा, तुम्हारे लिप्स पर कुछ है। ये बोल के लंजा ने विंग के आइज़ की तरफ देखा एंड देन उसने अपने थंब से विंग के लिप्स से कुछ पोंछा एंड देन उसने उस थंब को अपने मुंह में ले लिया एंड अपने उंगली को टेस्ट करने लगा। उसने कहा, टेस्ट गुड। इससे विंग इतना ज़्यादा हॉट फील कर रहा था कि वो कह नहीं सकता था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करेगा। क्या वो अपने बॉस को पुश कर देगा? क्योंकि वो अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। वो बहुत ही कंसर्न हो गया था एंड लंजा ने उसका फेस पढ़ लिया था। उसने उसके फेस में ये कंसर्न देख लिया था, तो वो खुद ही उससे थोड़ा दूर चला गया। इससे विंग को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। वो अपने हाथों को अपने फेस में रब करने ही वाला था, तभी उसे याद आया कि उसके हाथों में किमची का सॉसेस है। तो उसने अपने ग्लव्स उतारा एंड अपने हाथ को धोया। देन वो अपने फेस को धोने लगा। लंजा अभी भी उसके पास ही था। देन विंग फिर से लंजा की तरफ मुड़ा। उसने बहुत कोशिश की लंजा के बॉडी को ना देखने का, बट उसके आइज़ ने उसे धोखा दे दिया।
वो लंजे के पूरे बॉडी को देखने लगा, जो ऑफ कोर्स बहुत ही ज़्यादा सेक्सी था। देन उसने अपने आइज़ को फोर्स किया लंजे के आइज़ की तरफ देखने के लिए। जब उसने लंजे के आइज़ की तरफ देखा, उसे एक एम्यूजमेंट दिखाई दिया। इससे विंग ब्लश करने लगा। लंजे ने कहा, तो जो तुमने देखा वो तुम्हें पसंद आया? ये सुन के विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहेगा। वो मन ही मन में सोच रहा था कि उसे किसी के लिए भी ऐसा फील नहीं हुआ था, मियाँ मियाँ के लिए भी नहीं। देन उसे अब ऐसा क्यों हो रहा है? उसने अपने आप को कंट्रोल किया और याद दिलाया कि ये इंसान उसका बॉस है। उसने कहा, बॉस, क्या मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाऊं? लंजा ने कहा, मेरा नाम लांगवांग जी है, तुम मुझे लंजा बुलाना। एंड हाँ, प्लीज़ 2 इंसान के लिए ब्रेकफास्ट बनाओ। ये सुन के विंग को अजीब लगा। उसने कहा, 2 इंसान? क्या कोई और भी आने वाला है? पता नहीं क्यों, बट अंदर ही अंदर विंग को थोड़ा जेलस फील होने लगा। लंजा ने कहा, हाँ, क्या तुमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा था? तुम मेरे साथ ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर करने वाले हो। देन लंजा ने विंग को टॉप टू बॉटम देखा और विस्पर करते हुए कहने लगा, तुम बहुत ही स्किनी हो। विंग कंफ्यूज्ड हो गया। उसने कहा, आई एम सॉरी। बट लंजा ने कुछ कहा नहीं। वो उसे देखने लगा एंड विंग सोचने लगा कि वो अपने बॉस के साथ रहेगा। क्या इतना इनफ नहीं था कि अब उसे खाना भी खाना पड़ेगा? तभी लंजा ने कहा, मुझे लंजा बुलाओ। विंग ने कहा, आप मेरे बॉस हैं, अपने बॉस को ऐसे नाम से बुलाना ठीक नहीं होगा सर। लंजा विंग के फिर से क्लोज आ गया एंड उसके आइज की तरफ स्ट्रेट देखने लगा। बट विंग ने अपने फेस को टर्न कर लिया, तो लंजा ने उसके चीन को पकड़ा एंड विंग के फेस को अपनी तरफ किया। उनकी बॉडी एक दूसरे को टच कर रहा था। वो दोनों बहुत क्लोज थे। लंजा को याद आ गया कि 5 साल पहले ठीक ऐसा ही कुछ हुआ था एंड वो दोनों इतने ही क्लोज थे। लंजा का नज़र धीरे धीरे विंग के आइज से विंग के लिप्स पर चला गया, जो बहुत ही सॉफ्ट दिख रहा था एंड बहुत ही ब्यूटीफुल था। लंजा विंग को किस करना चाहता है बहुत ही बैडली एंड उसे अपना बनाना चाहता है, बट उसे पेशेंस रखना होगा, वरना ये इंसान फिर से उससे भाग जाएगा। देन लंजा ने डीप वॉइस में कहा, कॉल मी लंजान। ये सुन के विंग ने विस्पर करते हुए कहा, लंजान। लंजा ऑलमोस्ट अपना कंट्रोल खोने ही वाला था। वो विंग से थोड़ा दूर हो गया एंड अपने आप को कंट्रोल किया, इससे पहले कि वो विंग के साथ कुछ कर दे। विंग ने कहा, लंजान, ये बहुत ही ब्यूटीफुल नेम है। विंग का सिल्वर आइज बहुत ही सॉफ्ट हो गया। उसने कहा, देन प्लीज़ आप मुझे विंग बुलाना। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको ये पार्ट? मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।